हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मान लेते हैं कोई ये जेट प्लेन है, यहाँ पे बना लेते हैं, कोई जेट प्लेन है यहाँ पर और कोई ए पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस जेट प्लेन का वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है ये, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। कह रहा मान लेते पहले जेट प्लेन यहां पर था 30 सेकेंड और यहां पे ट्रेवल करा, ए इसको नाम देते हैं, बी इसको नाम देते हैं। 30 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड के बाद अब उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइनली जेट प्लेन जो है वो कांस्टेंट हाइट 3600 रूट 3 मीटर, 3600 रूट 3 मीटर पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जेट प्लेन जो है वो कांस्टेंट हाइट कितनी पर है, 3600 रूट 3 मीटर पर है। और हमारे को स्पीड ऑफ जेट प्लेन बताना है, स्पीड ऑफ जेट प्लेन। अब अगर मैं बात करूं हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड आएगा, है ना। तो स्पीड निकालने के लिए पहले तो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कहाँ, कौन सा, ए बी सी ये ले लेता हूँ, डी ये ले लेता हूँ, ई ये ले लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है इसके कोरस्पोंडिंग स्पीड निकालनी है कि भैया ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया था 60 डिग्री एलिवेशन से 30 डिग्री एलिवेशन में जब चेंज हुआ है उस समय पर जो उसकी स्पीड थी जेट प्लेन की वो कितनी थी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं ये भी 3600 रूट 3 है तो वो बीसी निकालना है। बीसी किसके बराबर है, डीई के बराबर होगा। बीसी किसके बराबर होगा, डीई के। तो डीई निकाल सकते हैं। और डीई कैसे निकलेगा, अगर मैं बी ए डी में एडी निकाल दूं और सी ए ई में एई निकाल दूं तो अगर एई में से एडी माइनस करूंगा तो डीई आ जाएगा। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल जो दोनों एलिवेशन बन रहे हैं उसके कोरस्पोंडिंग दो ट्राइंगल बने हैं, दोनों ट्राइंगल में बेस निकाल दो तो बड़े वाले बेस में से छोटे वाला बेस माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा। बट इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ जेट प्लेन, जेट प्लेन वो हमारी कितनी आ गई, x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। अब मीटर में क्यों माना मैंने, क्योंकि हमारा जो अभी फिलहाल के लिए जो डिस्टेंस दे रखा है, हाइट दे रखी है, वो सब किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो x मीटर पर सेकंड मैंने जेट प्लेन की स्पीड मान ली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला डिस्टेंस वैसे कितना होगा, डिस्टेंस स्पीड थी x, टाइम था 30, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ बी ए डी ट्राइंगल के अंदर, इन राइट ट्राइंगल बी ए डी के अंदर, बी ए डी में एंगल 60 डिग्री था तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, 1060 कितना होता है रूट 3, बी डी तुम्हारा कितना है 3600 रूट 3। ठीक है, और अपॉन ए डी, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 3600 मीटर, 3600 मीटर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल चलते हैं सी ए ई में, इन राइट ट्राइंगल सी ए ई में परपेंडिकुलर कितना है सीई, बेस कितना है एई, परपेंडिकुलर ऑन बेस कितना होता है 10, एंगल कितना है 30, 10 30 कितना होता है 1/√3, सीई कितना है हमारा 3600 रूट 3, एई हमारा ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एई इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हुआ 3,
3 को 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,800 मीटर, यही आएगा ना, 10,800 मीटर। अब आपको निकालना है डीई। डीई किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। डीई किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। तो ये आपका कितना आ गया? ये कितना आएगा? डीई इक्वल टू बीसी कितना आएगा? ये आपका आएगा एई माइनस एडी। एई माइनस एडी। एई तुम्हारा कितना था? 10,800। एडी कितना था? 3600। माइनस करके कितना आएगा बताओ? 7200। ये मीटर आ गया, डीई डिस्टेंस आ गया 7200। अब आपने एक तो 7200 ये निकाला था, एक ये बीसी भी, ये 7200 आ गया ना, बट ये हमारे अकॉर्डिंग 30x था डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना निकाला था हमने? ये हमने बीसी कितना होता हमारा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी x, t था 30, तो 30x हमारा ये आ गया। अब बीसी हमारा 30x ये आया था, और बीसी हमारा 7200 मीटर भी आया था। तो दोनों बीसी की जो वैल्यू है उनको आपस में हम क्या कर देंगे? इक्वल। तो 30x इज इक्वल टू 7200, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7200 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसल, 3 से 3 1 जा 3, 4 कितना बचा? ओ सॉरी, ये कितना बचेगा? 240 आ गया। x कितना आ गया? 240। 240x क्या था हमारा? स्पीड ऑफ जेट प्लेन था। स्पीड ऑफ जेट प्लेन आपका आया 240 मीटर पर सेकेंड आया। इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। इसको किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो? तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर करना है, इसकी जो स्पीड मीटर पर सेकेंड है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते ही यूनिट चेंज हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। $864 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया।